पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। वार्ता में हमने आज विलंब किया है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। इस प्रेस वार्ता को हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी और हमारे दिल्ली के नवनिर्वाचित सांसद श्री प्रवीण खंडेलवाल जी संबोधित करेंगे। दिल्ली सरकार कुछ दिनों से लगातार एक विलाप कर रही है कि दिल्ली को केंद्र से अपेक्षित आर्थिक मदद नहीं मिल रही है। हमने उसका 2 बार जवाब भी दिया है, पिछले रविवार को और कल भी दिया बजट आने पर, जब वो बोले, मगर वो अपने उस विलाप को जारी रखते हैं क्योंकि उनका एक प्रोपोगेंडा करने का तरीका है। आज हम बहुत सारी नई बातें दिल्ली वालों के समक्ष आपके माध्यम से रख रहे हैं। दिल्ली वालों के ही कुछ 1-2 प्रश्न हैं कि उन्हें जो चीजें नहीं मिल पा रही इनके कारण, जैसे पीएम आवास योजना, जैसे आयुष्मान योजना, ऐसी योजनाएं क्यों नहीं मिल रही, इन सारी बातों पे। और दिल्ली में जो ये केंद्रीय बजट अभी कल आया है, इससे जो महिलाओं और युवाओं और छोटे उद्योगपतियों को लाभ होगा, जिनके एक बड़े प्रतिनिधि के रूप में प्रवीण खंडेलवाल जी स्थापित हैं आज एक सांसद के तौर पर, वो उस सारे विषय को रखेंगे। मैं अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि अपनी बात प्रारंभ करें। धन्यवाद प्रवीण जी। इस वार्ता में हमारे साथ चांदनी चौक के हमारे सांसद भाई प्रवीण खंडेलवाल जी, श्री विक्रम मित्तल जी, उपस्थित मीडिया के सभी साथियों। कल दिल्ली की मंत्री आतिशी मार लेना, उनका एक बयान आया है, मोदी सरकार के बजट में दिल्ली के लिए 0। दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार की पेंशन संबंधी देनदारियां और केंद्र द्वारा दी गई योजना के तहत 2024-2025 में लगभग 20,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई। 20,000 करोड़, जिसमें दिल्ली सरकार को जो अनुदान के रूप में सहायता राशि दी जाती है वो है 1,168 रुपये। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो आतिशी मार लेना का जो सिस्टम है झूठ बोलने का, वो आपकी सबकी जानकारी में रहे। दिल्ली सरकार को गृह मंत्रालय द्वारा जो सहायता अनुदान राशि दी जाती है वो है 1,168 रुपये। दिल्ली पुलिस के लिए जो राशि दी जाती है 11,177.50 करोड़ रुपए। दिल्ली सरकार के कर्मचारियों की पेंशन के लिए 4,801.35 करोड़ रुपए और विभिन्न सेंटर द्वारा जो परियोजनाएं दिल्ली में चलती हैं उसके लिए 3,000 करोड़ रुपए और दिए गए। ये 20,000 करोड़ रुपए सीधे सीधे उनको दिए गए। इसके अलावा दिल्ली को क्या क्या मिला है? ये जो झूठ का वादा करके आए थे कि हम कचरे के पहाड़ 2021, 22, 23 ऐसे एक साल बढ़ाते रहे, अब 23 जनवरी तक हम खत्म कर देंगे, फिर 24 जनवरी तक खत्म करेंगे, 24 में जा रहा है। भारत सरकार ने एनसीडी को 1,145 करोड़ रुपए दिए हैं इन पहाड़ों को खत्म करने के लिए, लेकिन झूठ बोलना है। इन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने हमारा हेल्थ बजट जो है दिल्ली का वो घटा दिया है, स्वास्थ्य बजट घटा दिया है। मैं फिर कहता हूं कि आतिशी मार लेना मतलब झूठ बोलना। इस बार स्वास्थ्य बजट में
12.59% की इंक्रीजमेंट की गई है। पिछले वर्ष ये बजट 80,517 करोड़ रुपए था, जो इस बार 90,658 करोड़ रुपए कर दिया गया है। और ऐसे एक नहीं कई उदाहरण है हमारे पास। दिल्ली मेट्रो, रोज लगभग 63 लाख लोग दिल्ली के उसमें ट्रेवल करते हैं, 63 लाख। और दिल्ली मेट्रो पर भारत सरकार ने लगभग 53,000 करोड़ रुपए लोन मिलाकर खर्च किए हैं। बताएं, आतिशी मार लेना, कहां से आए ये पैसे? और अगर ये 63 लाख लोग जो ट्रेवल कर रहे हैं, तो आप समझिए कि दिल्ली पे कितना ट्रैफिक का बोझ कम किया इस मेट्रो ने। और जिस डीटीसी की ये बात करते हैं, उसमें मात्र 25 लाख लोग ट्रेवल करते हैं। अभी रोड्स और हाईवेज की बात करें, ये कहते हैं दिल्ली को कुछ नहीं मिला। दिल्ली को जाम से मुक्त करने के लिए लगभग 30,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट दिल्ली में शुरू किए गए हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट से मथुरा रोड वाला पूरा काम चल रहा है, वो भी कुछ ही दिनों में शुरू हो जाएगा। प्रगति विधान टनल हमने देखा, हाईवेज देखे, द्वारका एक्सप्रेसवे देखा। और इनके साथ साथ 30,000 करोड़ जो दिए गए हैं, इसके साथ साथ 35,000 करोड़ रुपए के काम वर्किंग प्रोग्रेस में है। ये दिल्ली को सौगात है नरेंद्र मोदी की, जो अरविंद केजरीवाल और आतिशी मार लेने को समझ में नहीं आएगी, क्योंकि इनको तो झूठ बोलना है। दिल्ली का नया रिंग रोड, दिल्ली के अंदर वाहनों के दबाव को कम करने के लिए 7,716 करोड़ की लागत से 76 किलोमीटर लंबा 6 लेन का अर्बन एक्सटेंशन रोड UI2 का निर्माण लगातार चल रहा है। फिर मैं लागत बता रहा हूँ, 7,716 करोड़। लेकिन एक शब्द नहीं बोलेंगे ये। अगर अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली में PM आवास योजना को लागू कर दिया होता, जो सिर्फ एक घटिया राजनीति के तहत रोकने की कोशिश की गई, उसको रोका गया, तो आज दिल्ली के लगभग 5 लाख गरीब लोगों को वो आवास की सुविधा मिल सकती थी, जो बाकी राज्यों में मिली है, दिल्ली के लोगों को नहीं मिली। ये है आम आदमी पार्टी का सच, लेकिन उस पर एक शब्द नहीं बोलेंगे। आयुष्मान योजना, देश के हर राज्य में वो आयुष्मान योजना लागू है, लेकिन दिल्ली में क्योंकि लागू नहीं है, तो दिल्ली के कितने गरीब लोगों को लगातार फ्री इलाज की सुविधा मिल सकती थी, जो अरविंद केजरीवाल और आतिशी मारलेना की सरकार ने रोकी। उस पर नहीं बोलेंगे ये। नोएडा के जेवर एयरपोर्ट से IG एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी के लिए 32 किलोमीटर का 6 लेन का निर्माण का काम चल रहा है। उसका फायदा किसको मिलेगा? दिल्ली की जनता को मिलेगा। और उसकी लागत जो है वो है 2,900 करोड़ रुपए। कहाँ से आए वो पैसे? केंद्र सरकार से आए। क्या कंट्रीब्यूशन अरविंद केजरीवाल का? दिल्ली को कुछ नहीं मिला। झूठ बोलना, बार बार बोलना, लगातार बोलना। दिल्ली से देहरादून तक 212 किलोमीटर के 6 लेन का काम चल रहा है, लागत 12,000 करोड़ रुपए। बताएं अरविंद केजरीवाल कि आपने दिल्ली के लिए क्या किया? दिल्ली से मुंबई तक 1382 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे, जिसका कुछ पार्ट चालू भी हो चुका है, 1 लाख करोड़ की लागत से बन रहा है। 1 लाख करोड़। दिल्ली को बेहतर कनेक्टिविटी मिले, दिल्ली जाम मुक्त हो, दिल्ली के लोगों को सुविधाएं मिले, उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार लगातार दिल्ली के विकास के लिए काम कर रही है। लेकिन दिल्ली को लूटने का काम, दिल्ली को ठगने का काम, दिल्ली को छलने का काम वो अरविंद केजरीवाल की सरकार करती है, और फिर लगातार झूठ बोलती है। अरे आपको तो एहसानमंद होना चाहिए था, वित्त मंत्री होने के नाते आतिशी मार लेना। आपको बताना चाहिए था कि हाँ, केंद्र सरकार ने हमें इतनी इतनी चीजें दी हैं। लेकिन झूठ बोलना, लगातार बोलना, जो उनके स्वभाव में। दिल्ली से वैष्णो देवी कटरा लगभग 669 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे का निर्माण दिल्ली हरियाणा के बीच लगातार काम तेजी से चल रहा है, लागत 40,000 करोड़।
उसके बारे में नहीं बोलेंगे। RRTS जिसका एक उद्घाटन अभी पीछे गाजियाबाद की तरफ हुआ भी था, दिल्ली मेरठ RRTS 82.15 किलोमीटर, उस पर भी लगातार काम चल रहा है। उसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ रेलवे स्टेशन, आप नई दिल्ली स्टेशन देखिए, आनंद विहार स्टेशन देखिए, निजामुद्दीन स्टेशन देखिए। उसके साथ साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जैसे मैंने पहले कहा कि 12% से भी अधिक बजट बढ़ाकर दिल्ली के अस्पतालों पे, चाहे वो लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल है, एम्स है, सफदरजंग है, RML है, ये सही हॉस्पिटल्स हैं, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान है, उस पर लगभग 9,500 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च किया जा रहा है। लेकिन राजनीतिक द्वेष के चलते इन लोगों को ये सब काम नजर नहीं आते हैं। लेकिन झूठ बोलना है, लगातार बोलना है। और इसके अलावा भी अभी साथी हमारे बैठे हैं, प्रवीण जी, वो बताएंगे आपको, कोई मद ऐसा नहीं है दिल्ली में जिसमें भारत की सरकार ने हाथ खोलकर उसमें अपना योगदान ना दिया। लेकिन दिल्ली की भ्रष्टाचारी सरकार हर वो काम जिसमें भारत सरकार अपना भरपूर मदद करती है, उस काम से बचने की कोशिश करती है। जितने भी विकास के काम है, चाहे वो आप G20 जब हुआ तो भारत मंडपम देखिए, यशोभूमि देखिए, ये सेंटर किसके काम आ रहे हैं? दिल्ली की जनता के काम आ रहे हैं। प्रकृति मैदान की टनल है, किसके काम आ रही है? या कर्तव्य पथ का निर्माण हुआ है, आज हर सैटरडे संडे 1.5 से 2 लाख वहाँ विजिटर्स जाते हैं देखने। ये डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं जो दिल्ली की जनता के लिए किए जा रहे हैं, लेकिन एक शब्द दिल्ली की सरकार उस पर नहीं बोलती है। लेकिन अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए, अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए लगातार झूठ बोलना, ये उनका चरित्र है, नियति है। और मुझे लगता है कि इसके अलावा भी हम लोगों ने जैसे पढ़ा है, जो दिल्ली सरकार को राशियाँ मिली हैं, 84 के जो सिख पीड़ित हमारे भाई बहन हैं, उनके लिए 2 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी गई है। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए 15 करोड़ रुपए दिए गए हैं। और लगातार अन्य मदों में भी जितने दिल्ली सरकार में विभाग हैं या जो भारत की राजधानी में दिल्ली में जितने लोग काम करते हैं, लगातार उसमें भारत की सरकार द्वारा मदद की जा रही है। और इस तरह का जो विलाप जिसका जिक्र प्रवीण जी ने किया कि इनकी आदत है लगातार रोना, लगातार बोलना और झूठ बोलना। और मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता इस सच को समझती है, इसलिए इस बजट का सबने स्वागत भी किया है, अभिनंदन भी किया। और हम भी माननीय प्रधानमंत्री और उनके वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने एक जो ऐसा बजट देश की जनता के सामने रखा है, जिसमें लगातार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ने की बात है, स्किल के अवसर उन्होंने बढ़ाने की बात की है, ऐसे कई उपाय दिए हैं। एक वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स की बात की है दिल्ली में। ऐसे कई विषय हैं जिससे मुझे लगता है आने वाले समय में इस बजट के बहुत दूरगामी प्रभाव होंगे और लोगों को लगेगा सही में उनके जीवन का स्तर सुधर रहा है। मैं चाहूँगा कि प्रवीण जी भी इसमें अपना